नमस्कार मित्रों। मैं आप सबका प्रेम कुमार पांडे और मेरे YouTube चैनल कैट प्रो पर आप सभी का स्वागत है। कैट प्रो YouTube चैनल पे आज हम लोग सीखेंगे सम इफ्स फार्मूला। सम इफ्स किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। और जो ये फार्मूला है आपको बहुत जगह काम आएगा, सिर्फ जोड़ने के लिए नहीं, रनिंग बैलेंस निकालने के लिए भी काम आएगा। तो चलते हैं हम लोग सम इफ्स पर। उसके लिए हमारे पास एक डाटाबेस है जिसमें हम लोग सैंपल नाम के एक एक्सेल फाइल को ओपन करते हैं। आप सभी को उम्मीद करता हूँ कि ये स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। ये डाटाबेस पर हमारे पास एक सेल डाटा है। इस सेल डाटा में हमारे पास जो फील्ड्स हैं वो फील्ड्स हैं टोटल जे कॉलम तक, जिसमें सेल बिफोर टैक्स, सेल टैक्स, सेल्स प्लस टैक्स ये सभी है। और हम चाहते हैं कि हर प्रोडक्ट कोड का यहाँ पर प्रोडक्ट कोड लिखें और उस प्रोडक्ट कोड के ऊपर कहने ही हमारे यहाँ पर एस बी टी वैल्यू आ जाए। तो जैसे अगर हम प्रोडक्ट कोड लिखते हैं 05, यहाँ पर 05 लिखें और यहाँ पर एस बी टी वैल्यू आ जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इक्वल टू सम इफ्स फार्मूला, सम इफ भी आप लगा सकते हैं। सम इफ्स फार्मूला हम लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखेंगे क्योंकि इसमें मल्टीपल कंडीशन आता है। आप चाहे सम इफ लगाएं चाहे सम इफ लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सम इफ्स में सम रेंज, तो सबसे पहले तो हमें ये सेल बिफोर टैक्स वाली वैल्यू का चाहिए। तो हम पूरा का पूरा रेंज यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए। आप इसे एब्सोल्यूट, मिक्स्ड और रिलेटिव अपने आवश्यकता के हिसाब से लगाना है। अब क्राइटेरिया रेंज, तो क्राइटेरिया रेंज में हम यहाँ पर से फिर से वापस से क्राइटेरिया रेंज प्रोडक्ट कोड का एक्चुअली, और जो प्रोडक्ट कोड हमारा एल कॉलम में लिखा हुआ है L2 में, वही उसी का टोटल आए। तो ये फार्मूला है, मैं वह फिर से आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये फार्मूला है सम इप्स H1 से H901, ये हमारा सम रेंज है। दिस इज सम रेंज E1 से E901, जो कि मेरा ये प्रोडक्ट कोड का कॉलम है। और ये जो हमारा कंडीशन है L2, जिसमें हमने 05 लिख रखा है, ये हमारा आंसर है। अगर हम 05 की जगह अगर हम 01 रखें तो 01, इस तरह से ये सम इफ्स का फॉर्मूला आप सम इफ भी लगा सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं इसी फार्मूला को दूसरे तरीके से यूज़ करने के लिए कि ये है क्या, कैसे यूज़ होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अब अगर हमें एक डिफरेंस चाहिए, डिफरेंस क्या चाहिए, लेजर बैलेंस हर ट्रांजेक्शन के हिसाब से। कैसे? तो जैसे यहाँ पर आप देखिए 21,254 है, 21,256 है, 21,257 है,
21,274 है, 21,341 है, 342 है। तो कहीं रिकॉर्ड कुछ कम है, कुछ ज़्यादा है, कहीं 20,914 और कहीं 21,254, ऊपर नीचे है। और कुछ कस्टमर्स ऑब्वियसली रिपीट हुए होंगे, जैसा कि सेल्स नेचर में होता है। और हमें जो है इसका एक क्रेडिट बैलेंस देखना है। क्या देखना है? क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट रनिंग बैलेंस। क्रेडिट रनिंग बैलेंस मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए अगर इस कस्टमर को क्रेडिट लिमिट दिया हुआ है 10,000 रुपये फॉर एग्जाम्पल, तो 10,000 माइनस इसकी जो बिलिंग है, ये बिलिंग है इस कस्टमर का, तो आंसर आ गया 9525.5। अगर इसी कस्टमर का मान लीजिए सेम नीचे भी बिलिंग हुआ है 415 रुपए के हिसाब से, तो एक्चुअल में कितना होना चाहिए? दिस माइनस दिस। आप सबको बहुत सारे तरीके पता होंगे कि किस तरह से निकाला जाए, लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ, जो सिखा रहा हूँ ये अल्टीमेट है, बहुत जगह काम आएगा। और भी इसमें तरीके हैं, बट ये दो तरीके से आप समिप्स के ऊपर तैयारी करें। पहला तो अभी हमने समिप्स का फार्मूला के विषय में बता दिया है। अब दूसरा जो फार्मूला है दैट इज रनिंग बैलेंस निकालना। अब जैसा कि हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर एक कस्टमर का डाटाबेस है, ये हमारा कस्टमर का डाटाबेस है। कस्टमर का डाटाबेस है जिसमें कस्टमर कंपनी, फर्स्ट लास्ट, स्टेटस, कंट्री और क्रेडिट लिमिट दिया हुआ है। ये क्रेडिट लिमिट से हर ट्रांजेक्शन को उसको माइनस करना है, इररिस्पेक्टिव कि उसका इनवॉइस नंबर क्या है, इनवॉइस डेट क्या है। कंडीशन वाइज चलेगा, चिंता नहीं करना हमको। तो यहाँ पर क्रेडिट रनिंग बैलेंस निकालना है। तो सबसे पहले हम समिप्स, जैसा कि मैंने बताया कि हमेशा समिप्स लेना है। सम रेंज, तो कस्टमर के शीट का मुझे चाहिए क्रेडिट लिमिट। दिस इज आवर क्रेडिट लिमिट, आई हैव सिलेक्टेड एंड आई विल फ्रीज इट। फ्रीज इसलिए करेंगे हम क्योंकि जब हम उसी फार्मूला को कॉपी पेस्ट करेंगे नीचे, तो हमारा आंसर चेंज ना हो और सही आंसर आए। अब हम क्राइटेरिया रेंज लेंगे, क्राइटेरिया रेंज इसको भी हम फ्रीज करेंगे। लेकिन जैसे ही क्राइटेरिया की बात करते हैं, तो क्राइटेरिया में हम D2 कंसीडर करेंगे, जो कि मेरा डिटेल सेल्स का कस्टमर का ये D2 कस्टमर नंबर वाला जो फील्ड है, उस फील्ड का ये वैल्यू है, दैट इज D2। ठीक है, इस कस्टमर का ढूंढेगा कस्टमर में क्रेडिट लिमिट के लिए टोटल। अब जैसे यहाँ पर 11,000, ये कस्टमर को जो दिया गया है 21,254 को, अगर आप यहाँ पे सर्च करें 21254, कंट्रोल F से 21254, ये कस्टमर नंबर है। इस कस्टमर नंबर का 11,000 रुपये क्रेडिट लिमिट है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें करना क्या है, हमें माइनस करना है। माइनस क्या करना होगा, ये अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ क्या माइनस करना है। ये माइनस का सिंबल लगाया। अब हम इनवॉइस टोटल करेंगे कस्टमर के हिसाब से। तो यहाँ पर वापस से सम इफ्स फार्मूला। अब सम रेंज हम इस कॉलम को लेंगे और यहाँ पर हम लेफ्ट साइड वाले को फ्रीज करेंगे, J2 कॉलन J2।
ये मिक्स्ड सेल रेफरेंस हो गया, सेल रेंज हो गया, सेल रेंज मिक्स्ड दिया, लेफ्ट साइड फिक्स और राइट साइड रिलेटिव। अब हमको क्राइटेरिया रेंज चाहिए, तो सेम उसी तरह से मुझे D2 कॉलन D2 लेना होगा, D2 कॉलन D2 कोमा D2। ठीक है, अब D2 को लेफ्ट साइड वाले को फिक्स कर दिया। इससे क्या होगा, जब ये फार्मूला कॉपी पेस्ट होगा नीचे, तो यहाँ पर J2 की जगह J3 और D2 की जगह D3 राइट साइड में चेंज हो जाएगा। और ये तो रिलेटिव रहेगा ही, ताकि नीचे कवर करे रेंज में। अब ये सिंपल इस फार्मूला को यहाँ से हमने क्या किया, इस सेल पर, इस सेल पर जो एक्टिव सेल है जिस पर हमने फार्मूला लगाया, यहाँ पर ये एक देखो फिल का बटन है, यहाँ पर छोटा सा बिंदी जैसा, इस पे जाके जब प्लस विदाउट एरो प्लस बने तब डबल क्लिक करना है। ये ऑटो फिल कर देगा उस कॉलम के सारे डेटा लिस्ट को देखते हुए। अगर आपको अभी चेक करना है तो आप यहाँ पर फिल्टर बटन लगा लें। अब किसी भी कस्टमर का, जैसे 902 नहीं है, 90 का कोई नहीं है, चलो 92 है, 92 211 है। हम देखते हैं उसका है कितना, एक ही कस्टमर है। कोई कस्टमर रेंडमली याद करते हैं 10 200, क्योंकि अभी हमने एक ही कंडीशन लगाया है, तो एक ही कंडीशन के ऊपर में अब यहाँ पर हमारे पास जो है इसके 10 201 का कस्टमर का क्रेडिट लिमिट एक्चुअल में कितना था, 10 201 क्रेडिट लिमिट 10,000 ही था मात्र। तो 10,000 में अगर हम 5,633 माइनस करेंगे 60 रुपये 60 पैसे, तो 4,366 रुपये 40 पैसे, अगर इस दोनों को ऐड करें तो ये 10,000 के बराबर होता है। लेकिन वही इसको 2,90,647 रुपये का, 2,90,647 को जब माइनस करेंगे तो 286 एंड सो ऑन, ये बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों, ये फार्मूला आप एक बार फिर से देख लो, एक्चुअल में फार्मूला लगाया कैसे हमने। ये फार्मूला ध्यान से देख लो, ये कस्टमर का क्रेडिट लिमिट और माइनस किया बिलिंग को। बिलिंग को हमने जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे कस्टमर का, हर कस्टमर का जो कि डी कॉलम के रेंज का होगा, और क्राइटेरिया भी और रेंज भी। ठीक है, और J2 कॉलन J2, मतलब जैसे जैसे ट्रांजेक्शन्स को नीचे कॉपी पेस्ट करते जाएंगे फार्मूला को, वैसे वैसे आंसर मिलता जाएगा। तो ये रहा आपका समीप्स का फॉर्मूला। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए, सेशन के लिए थैंक यू, धन्यवाद।